रामनगरी में बाढ़ का खतरा तो खत्म हो गया, लेकिन अब कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव को लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने के साथ जल स्तर बढ़ गया था, जिससे सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ था। लेकिन ये समस्या टली तो अब कटान की जद में आने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन खतरे के निशान से केवल 5 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी 11 सेंटीमीटर जलस्तर घट गया है। जलस्तर घटने से जगह जगह कटान शुरू हो गई है। ये हाल अयोध्या जनपद में अकेले ढमवा घाट के किनारे बसे लोगों का ही नहीं, बल्कि बिल्लर घाट के किनारे भी ऐसे कई गांव हैं जो नदी के कगार पे बसे हैं। इन सभी गांव में कटान का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ये कटान लगभग 25 दिन से हो रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। केवल लेखपाल और तहसीलदार आए थे और एसडीएम आए थे और देख करके चले गए। उन्होंने यही कहा कि घर खाली कर दो और स्कूल में रहो। उनका कहना है कि वे अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं। वहीं केंद्रीय जल आयोग की माने तो नेपाल से छोड़े गए पानी और पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बैराज है वो बारिश के पानी को रोक नहीं पाया है। अचानक से उनको पानी छोड़ना पड़ रहा है। इस वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने खतरे के निशान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया। जहां जहां पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं, उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है और उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पानी का उधर आप स्ट्रीम साइड में कुछ बैराजेस है और कुछ नेपाल की तरफ से भी पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से एकाएक जलस्तर बढ़ गया। काफ़ी बारिश होने की वजह से पहाड़ों की तरफ, इसलिए वहाँ के मतलब बैराज है उनकी कैपेसिटी झेल नहीं पाई, मतलब जितना पानी उन लोगों का कैपेसिटी है, इसलिए एकाएक उनको गेट खोल दिया गया और जिसकी वजह से जलस्तर नदी का एकाएक बढ़ गया। माता जी ये बताएं कि ये सरयू का जो जलस्तर है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से कटान हो रहा है। हाँ भैया। तो कटान को लेकर के क्या समस्या है आपकी? अरे बहुत दुख बा भैया, बहुत दुख बा। इतना दुख बा, उतना दुख तो दुनिया में केहू होबे न करे। रात के रात नींद नहीं लागत, बीमारी फैल के बीमार हो गए हैं। यही दुख से हाँ। अब 4 ठवर गिर के दहरा है, गाय भैंस के करे घरे लेके जाए, के करे स्कूल में बांध दी, कहाँ बांध दी आए। कई दिन के रहाई दे भैया, सब खेत पे क्यों रहा न, बताओ कहाँ लेके जाए। प्रशासन के लोग आए थे, कोई यहाँ आया था? हाँ ऐसे आवत है भैया, ऐसे चला जाते है। हाँ क्यों सहाय लागे तब जानी कि आज सहाय लागे। अच्छा आज भी कटान हुआ सुना है? हाँ आज कटान भाई, काल शाम को कटान भाई। अच्छा हाँ वह कौन पे गिरा है, गिर जाए बस ढर्रा खत्म, कहाँ जाए कहाँ। अच्छा। हाँ अगर एक बार और कटान हुआ तो जान लीजिए आप लोग के लिए खतरा ज़्यादा खतरा है ये। समस्या बनी हुई है। समस्या सर ये बनी हुई है, आज करीब 15 दिन से पहले इस पर इस पे जो है कि इस पर एक पेड़ था और उस पर 2 मकान बने थे। इस पर मतलब बहुत पुराना, बहुत ये जो बहुत पुश्तैनी ज़मीन है, तो इस पर पूरा कटान ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 60 से 70 फुट मान चलो 5 घर हमारा पड़ता है, ये जो है सब पूरा कटान के एकदम ऊपर है। तो इस पर प्रशासन ने बोरी वगैरह या डाल वगैरह सब लगाकर इस पर अभी रोक लगे, मगर इस पर कोई का मतलब है नहीं। इसमें उठ के मुँह में जीरा है, उसी हिसाब से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से या सब महोदय से ये कहना चाहता हूँ, इस पर कोई पत्थर वगैरह या बांध वगैरह व्यवस्था की जाए इस पर। ये तो बहुत खतरे के निशान पे आप देख सकते हैं, मौके प्रेजेंट टाइम पे आकर देख लिए हैं कितना पे है। ये 4-5 घर हमारा जो है कि वहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ ये हनुमान जी का मंदिर आप मोड़े होगे, वहाँ से देखे होगे, वो भी कटान पे है। हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बहुत पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। वो यहाँ सितू निगम ने मतलब पुल वुल बनाए, सब कुछ हो, तो किसी ने वापस केयर नहीं किया। पानी अब की साल ये जो है कि ढमवा घाट डायरेक्ट जो है इस पर मुड़ गया, नहीं पानी हर साल वहाँ रहता था, मगर अब की जो है तब की यहाँ मुड़कर पूरे कटान के पूरे जमा हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके हमारे ढमवा घाट से लेके वहाँ शमशान घाट तक 500 मीटर तक इस पर कोई व्यवस्था की जाए, इस पर पत्थर वगैरह बांध वगैरह की जाए। आने वाले समय में कोई भरोसा नहीं, हम लोग कोई तरह इस पर मतलब समय गुजार रहे हैं इस पर। क्या नाम ये है? हमारा नाम गुड्डू है, सनाप मेरे पिताजी का।
अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज हो गई। रेल मंत्रालय के नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या में सर्वे किया है। कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनूप अग्रवाल अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक किया है। वहीं बुलेट ट्रेन के माध्यम से दिल्ली, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, राजधानी सहित धार्मिक नागरिकों को जोड़ा जाएगा। पूरी योजना 940 किलोमीटर की है, जिसका एरियल सर्वे हो चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण सचिव आरपी सिंह ने बताया कि अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 की योजनाओं पर चर्चा हुई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री से बुलेट ट्रेन स्टेशन को जोड़ा जाएगा। 2030 में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। 2.30 घंटे में दिल्ली से अयोध्या तक सफ़र तय होगा। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड होती है। बुलेट ट्रेन की जापान की तकनीकी की बुलेट ट्रेन होगी। दरअसल परियोजनाओं में 941.5 किलोमीटर के लिए नई पटरी बिछाई जाएगी। ये दिल्ली से आगरा, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक जाएगी। इस परियोजना में रामनगरी को शामिल करने के लिए लखनऊ से अयोध्या के लिए अलग से पटरी बिछाई जाएगी। लखनऊ अयोध्या 130 किलोमीटर लिंक सेवा के रूप में रहेगी। इसमें दिल्ली से वाराणसी व दिल्ली से अयोध्या के 2 अलग अलग बुलेट ट्रेन चलेगी। सर, ये अयोध्या से दिल्ली तक की बुलेट ट्रेन चलाने की बात है, उसका कल सर्वे भी हुआ था और क्या है प्रॉब्लम? एक भारत सरकार के रेल मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें कि अयोध्या को भी बुलेट ट्रेन से उसकी सुविधाओं से जोड़ने का एक प्लान बनाया हुआ है। दरअसल इसके लिए एक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन बनाया गया है। भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसी काम के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अनूप अग्रवाल जी, जो काफ़ी अनुभवी हैं और जो अहमदाबाद मुंबई जो हाई स्पीड ट्रेन चल रही है उससे जुड़े हुए थे। अभी उनको यहाँ वही आए हुए थे कल अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ। वो जो इसको दिल्ली से अयोध्या और दिल्ली से लखनऊ वाया प्रयागराज वाराणसी की ये पूरी 941 किलोमीटर की परियोजना है हाई स्पीड की। उसी का एरियल सर्वे हो चुका है। कहाँ पे शहर में जो ट्रांसपोर्ट सिटी प्लान होता है, किसी भी शहर में जो विकास के जो प्लान होते हैं, जो हेरिटेज जोन होते हैं, जो इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जो जोन होते हैं, उनको जानने के लिए, जिससे कि कोई बाधा बनाने के दौरान ना आए, इसी के सर्वे और अपने स्टेशन से संबंधित जो एनओसी होती हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं, उनसे उनकी अपेक्षाएं जो होती हैं, उसी को लेके कल विकास प्राधिकरण कार्यालय में उनका एक प्रेजेंटेशन था। उनकी अपेक्षाएं हमें प्राप्त हुई। उन अपेक्षाओं के संदर्भ में जो जानकारी विकास प्राधिकरण को था, नगर नियोजन विभाग को था, वो उनको दे दी गई। चूँकि ग्लोबल कंसल्टेंट के माध्यम से अयोध्या का विजन 2047 बन रहा है, इसके तहत जो हम लोगों ने प्रपोज्ड किए हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उससे उनको परिचित कराया गया। जिसमें कि जो एयरपोर्ट नया बन रहा है, श्री राम हवाई अड्डा उस बन रहा है, उसकी जो लोकेशन है, उसका जो विस्तारीकरण है, वह जो रिंग रोड बन रहा है उसका, जो दूसरे जो प्लानिंग है, उन सब से उनको अवगत कराया गया, जिससे कि उनको विकास की जो योजना बनाने में कोई बाधा ना हो। उनके द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि ये जो परियोजना है एक लंबे चरण की परियोजना है और अयोध्या एक महत्वपूर्ण पड़ाव इसका होगा। हो जाएगा और कितनी सुविधा हो जाएगी, कितने घंटे का रास्ता होगा अगर बुलेट ट्रेन बन जाएगी? जैसा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आए हुए थे कल, अनूप अग्रवाल जी, उन्हीं द्वारा ये अवगत कराया गया कि लगभग इसमें 2030 तक ये कंप्लीट होगा। एक बड़ी परियोजना है और इसके बनने से करीब 2.5 घंटे में दिल्ली का सफ़र हो पाएगा। ये 350 किलोमीटर का पर आवर का इनका होता है, स्पीड होती है इसकी, और लगभग 330 या 320 से 330 किलोमीटर पे चलती है। क्या सर ये अगर देखा जाए ये धार्मिक, जैसे दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, इस तरीके जो धर्म नगरी हैं उनको जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है बुलेट ट्रेन के माध्यम से? ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि देश चूँकि आने वाले समय में काफ़ी बड़ी आबादी को मूव करेगा, बड़ी आबादी मूव करेगी, तो विकास के सभी मॉडल
हमको अपनाने होंगे। हम अभी के स्थितियों को देख रहे हैं तो बहुत बड़े संख्या में इधर से यात्री जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और समय काफ़ी लगता है। समय को नियंत्रित करना और लिंक होना, इस हाई स्पीड में बहुत चीज़ें होती हैं जो कि ग्राउंड पे नहीं होता है। या तो एरियल होता है या तो ज़मीन के नीचे होता है। तो ये सेफ़ होता है, पूरी तरह से सेफ़ होता है। इसका अलग ट्रैक होता है। इसकी दुर्घटनाएं हाई स्पीड ट्रेन में नहीं होती हैं, क्योंकि महंगी परियोजना होती है। जापान की तकनीक यूज़ की जा रही है। तो एक सुरक्षित और बहुत कम समय में अपने गंतव्य तक यात्रियों को ले जाना, जिससे कि वो अपने भावी योजनाओं को बहुत ही आराम से क्रियान्वित कर सकें, इसलिए ये प्लानिंग की गई है। निसंदेह चूँकि धार्मिक जो नगरियाँ हैं, इन नगरियों को जोड़ने से भी इसका एक ज़रूर कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कि यहाँ के इधर के अछूते हुए क्षेत्रों का दिल्ली से, राजधानी से जोड़ने का प्लान मुझे लगता है। सर क्या अध्यक्ष एकल अभियान रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन बीकापुर थाना परिसर में संपन्न हुआ। इस मौके पर मौजूद सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर पांडे, एसएसआई वीर सिंह समेत लोगों ने बहनों से राखी बंधवाई। इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी पुलिस सत्येंद्र भूषण तिवारी ने कहा कि अपने परिवारजनों से दूर रहकर देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों की कमी न महसूस हो, इसके मद्देनज़र यह आयोजन किया गया है। प्रभारी निरीक्षक श्याम सुंदर पांडे ने कहा कि घर से दूर रहकर भी बहनों सरीखा प्यार और रक्षाबंधन पर्व का आयोजन से मन में एक अपनेपन का एहसास होता है। उन्होंने भाई बहनों को सुरक्षा एवं सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर थाने पर तैनात महिला पुरुष सिपाही भी मौजूद रहे। आज आपके यहाँ रक्षाबंधन पर्व पर राखी बंधवाई जा रही है, इसी संबंध में जानकारी बता दीजिए। सरकार द्वारा महिला शक्ति मिशन के तीसरे चरण का प्रारंभ किया गया है, जिसमें महिला शक्ति मिशन को लेकर जागरूकता, उनसे बातचीत, उनकी समस्याओं को जानना, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और सरकार उनके लिए जो भी हेल्पलाइन और अन्य चीज़ें उपलब्ध करा रही है उसके बारे में उनको जानकारी देना। इसी संबंध में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महिला शक्ति मिशन के अंतर्गत महिलाओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर ये त्यौहार मनाया और महिला शक्ति मिशन के कार्यक्रम और सरकार की नीतियों को जाना और उसके संबंध में पुलिस द्वारा जो भी सहयोग है उसे प्राप्त करने के लिए पुलिस का संपर्क नंबर, जो हेल्पलाइन चलती है उसका नंबर, वो सब महिलाओं को उपलब्ध कराया गया।